हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 फरवरी 2026 और आज की क्लास के अंदर राजस्थान में धार्मिक आंदोलन एवं संत परंपरा में हम आज की क्लास में बात करेंगे निर्गुण संत परंपरा के साधु संतों की। तो आज की क्लास के अंदर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। और आज की क्लास में सबसे पहला बिंदु रहेगा आचार्य महाप्रज्ञ। तो इनका जन्म 14 जून 1920 को टमकोर गांव झुंझुनू में हुआ। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में 29 जनवरी 1931 को जैन श्वेतांबर तेरापंथ आचार्य कालुगणी 8वें आचार्य से दीक्षा ली। महाप्रज्ञ जी ने 1970 के दशक में सुव्यवस्थित एवं नियमबद्ध प्रेक्षाध्यान ध्यान किया और इसको प्रारंभ किया, जिसके 4 प्रमुख चरण हैं। सबसे पहला चरण है ध्यान, दूसरा है योगासन, तीसरा है योगासन एवं प्राणायाम, मंत्र एवं थेरेपी। इनकी विद्वता को देखकर आचार्य श्री तुलसीदास जी ने इन्हें 1978 में महाप्रज्ञ की उपाधि दी थी और तब से ये महाप्रज्ञ के नाम से ही जाने गए। महाप्रज्ञ ने 1979 से शिक्षा प्रणाली में जीवन विज्ञान का विकास किया। इन्होंने शांति व भाईचारे को बढ़ावा देने हेतु लगभग 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्राएं की तथा देश के लगभग सभी छोरों तक पहुंचे। इन्होंने सुजानगढ़ से 2001 में अहिंसा यात्रा प्रारंभ की। 1991 में लाडनू में जैन विश्व भारती डिम्ब विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इन्होंने आचार्य श्री तुलसीदास जी के साथ पूरा सहयोग किया। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 अक्टूबर 2003 को सूरत में आचार्य महाप्रज्ञ के नेतृत्व में सभी धर्मों के अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया था तथा अंत में सूरत स्पिरिचुअल घोषणा एसएसडी जारी की थी। आचार्य श्री महाश्रमण, जिनको मुदित मुनि के नाम से जानते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनका मूल नाम मोहन है, ये बने और इनका जन्म 13 मई 1962 को सरदारसर चूरू में हुआ। 5 मई 1974 को इन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की तथा आओ हम जीना सीखें, दुख मुक्ति का मार्ग, संवाद भगवान से, महात्मा महाप्रज्ञ, सुखी बनो, संपन्न बनो आदि ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट में हम बात करते हैं संत जयमल दास जी। तो पूज्यपाद श्री जयमल दास जी रामसनेही संप्रदाय के प्रसिद्ध संत श्री माधोदास जी दीवान के शिष्य थे और इन्होंने रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत हरिराम दास जी महाराज को दीक्षा दी, इसलिए इन्हें सिंहतल खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य भी माना जाता है। आगे हम बात करते हैं भक्त कवि दुर्लभ जी की। तो संत दुर्लभ जी का जन्म विक्रमी संवत 1753 में वागड़ क्षेत्र में हुआ और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति उपदेश दिए तथा लोगों को कृष्ण लीला के रसामृत में सराबोर किया। बांसवाड़ा व डूंगरपुर को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। इन्हें राजस्थान का नरसिंह जी भी कहते हैं। संत भूरीबाई अलग की बात करें तो ये मेवाड़ की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध संत भूरीबाई का जन्म सरदारगढ़ राजसमंद में सुथार परिवार में हुआ और इनका विवाह अल्पायु में नाथ द्वारा के विधुर फतेहलाल जी के साथ हुआ और इनका कार्य क्षेत्र मेवाड़ था। इनका निर्देश था कि बस चुप रहो और मन ही मन उसे भजो, उसमें रमो। परनामी संप्रदाय की बात करें तो परनामी मत के प्रवर्तक श्री प्राणनाथ जी थे, जो जामनगर गुजरात के रहने वाले थे और श्री प्राणनाथ जी के ने विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट मूल्यों एवं तत्वों के समन्वय द्वारा यह संप्रदाय प्रारंभ किया और इस पंथ में प्राणनाथ जी के उपदेशों के ग्रंथ जैसे कि कुजलम स्वरूप की पूजा की जाती है और इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण को आराध्य देव माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना इनका मूल दर्शन है। परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में है और जयपुर में भी इनका एक बड़ा मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने बात की परनामी संप्रदाय की। अब हम बात करते हैं सिख संप्रदाय की। तो सिख धर्म गुरु थे गुरु नानक देव जी के प्रवर्तन एवं प्रथम गुरु श्री नानक देव जी का जन्म पंजाब प्रांत में लाहौर के निकट वर्तमान में पाकिस्तान में राई भोई की तलवंडी
तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। राई भोई की तलवंडी ननकाना में 15 अप्रैल 1439 में बैसाख शुक्ला तृतीया या 3 विक्रमी संवत 1526 को हुआ था। ननकाना साहिब सिख संप्रदाय का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल व गुरुद्वारा है। महाराणा रणजीत सिंह द्वारा ये निर्मित है और उन्होंने ईश्वर के से संयोग के लिए अहंकार के त्याग एवं भक्ति को परमावश्यक बताया है। वे अवतारवाद को नहीं मानते थे। गुरु नानक देव सन 1538 ईस्वी में संवत 1595 में आश्विन शुक्ला 10 को वाहे गुरु कहते कहते स्वर्ग सिधार गए थे। और गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचनाओं में जैसे जपू जी का नाम सर्वपुरी है और इनकी दूसरी रचना का नाम है अंसादी वार। और इस पंथ के अधिकांश अनुयायी पंजाब तथा राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ इलाके में हैं। गुरु नानक देव जी के उपदेश संप्रदाय की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया था। इस संप्रदाय में 10 गुरु हुए। 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे और इन्होंने अपने अनुयायियों का सैनिक संगठन खालसा स्थापित किया। प्रत्येक खालसा के लिए पंच कंकार जैसे कि केस है, कंगा है, कृपाण है, कच्छा है एवं कड़ा है धारण करना अनिवार्य किया। तो इस प्रकार से हमने बात की सिख संप्रदाय की। अब हम बात करेंगे अलखिया संप्रदाय की। तो चूरू जिले के सुलखिया गांव में जन्मे स्वामी लालगिरी जी द्वारा प्रवर्तित इस निर्गुण भक्ति संप्रदाय की प्रमुख पीठ है बीकानेर में है और अलख स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। लालगिरी जी के कुंडलियां प्रसिद्ध भी हैं और इनकी समाधि गलताजी में बनी हुई है। नेक्स्ट में बात करेंगे गुद्दड़ संप्रदाय की। तो संतदास जी द्वारा प्रवर्तित निर्गुण भक्ति संप्रदाय की प्रमुख गद्दी दांतड़ा शाहपुरा में है और संतदास जी गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे, इसलिए संप्रदाय का नाम गुद्दड़ संप्रदाय पड़ा। नवल संप्रदाय की बात करें तो इस पंथ के प्रवर्तक नागौर के हर्षोलाव गांव में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी विक्रम संवत 1840 को जन्मे संत नवलदास जी थे। इनके पिता कुशाल राम जी ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत करताराम जी के पास भेज दिया था और करताराम जी ने इनका नाम रखा था नवल राम जी रखा और इन्हें निर्गुण और निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। इनका मुख्य मंदिर जोधपुर में है और इनके उपदेश हैं नवलेश्वर अनुभव वाणी में संग्रहित हैं। उदरिया पंथ की बात करें तो जय संबंध झील व आसपास रहने वाले भीलों में प्रचलित अति मार्गी वाम मार्गी पंथ है। कुंडा पंथ की बात करें तो रावल मल्लीनाथ जी द्वारा प्रवर्तित इस वाम मार्गी पंथ में प्रावधान है कि कुंडा पंथी साधु को किसी गृहस्थ को पंथ में दीक्षित करना जरूरी होता है और तभी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलती है। राजाराम संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय का प्रारंभ संत राजाराम जी ने किया और इन्होंने विष्णोई संप्रदाय की तरह ही हरे वृक्षों को नहीं काटने एवं अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का उपदेश दिया। अब हम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान और पवित्र जो धार्मिक स्थान है जिसका नाम है सांगलिया धुनी सीकर जिले में जो बनी हुई है वहाँ की हम चर्चा करते हैं। तो सीकर जिले की धोद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और जिसकी स्थापना लक्कड़दास जी महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई और इनके अनुयायियों का मुख्य अभिवादन है जय साहिब है। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खिवादास जी महाराज महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है और इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर श्री खिवादास जी महाराज को सम्मानित भी किया गया था। तो ये जो क्लास है इसके अंदर हम निर्गुण भक्ति धारा के जो संत हैं उनके जो समुदाय हैं उनके जो बनाए हुए धर्म हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी क्लास है जिसके अंदर जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी का बहुत बहुत आभार मानते हैं कि आप सब हमारी क्लास में जुड़े और लगातार इसी प्रकार से प्रेम से जुड़े रहें जिससे आने वाली परीक्षा के अंदर आपको किसी प्रकार का अगर कोई प्रश्न जो इस
क्लास के अंदर से आया है उसको सॉल्व करने में मदद मिले। हम आशा करते हैं कि हमारी जो क्लास है वो सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन जो एग्ज़ाम हैं, उनके अंदर हमारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज ही जुड़े हैं, आज ही अगर आप क्लास देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसके साथ हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगले बिंदु को। अगला बिंदु है हमारी क्लास का इस्लाम धर्म एवं सूफी संत। सबसे पहले इस्लाम धर्म के अंदर अगर हम चर्चा करें तो इस्लाम धर्म में सूफी संत परंपरा का आविर्भाव या शुरुआत हुई, जिसका राजस्थान में मुख्य केंद्र अजमेर रहा है। सूफी संत या पीर, तो इस्लाम में जो व्यक्ति आजीवन ईश्वर चिंतन में लीन होकर लोगों को जन कल्याण व मुक्ति का मार्ग दिखाए, ऐसे मुस्लिम संसार त्यागी सन्यासी को पीर कहते हैं। और राजस्थान के प्रमुख पीर हैं जिनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की बात करते हैं। तो याद रखें, हम पीरों की बात कर रहे हैं। इस्लाम धर्म के अंदर पीर किसे कहते हैं? तो हमने बात की है कि इस्लाम में जो व्यक्ति आजीवन ईश्वर चिंतन में लीन होकर लोगों को जन कल्याण व मुक्ति का मार्ग दिखाए, ऐसे मुस्लिम संसार त्यागी सन्यासी को पीर कहते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ही आता है। तो गरीब नवाज या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था 1143 ईस्वी में फारस के एक गांव संजरी में हुआ। फिर से सुनिए, ख्वाजा गरीब नवाज या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था 1143 ईस्वी में फारस के एक गांव संजरी में हुआ। शेख इब्राहिम कद्दोजी नामक एक संत, जिनको मजदून से प्रभावित होकर इन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया। समरकंद में कुरान का अध्ययन करने के बाद वे बुखारा चले गए, जहां मौलाना हिसामुद्दीन बुखारी से उन्होंने कुरान की शिक्षा ली। इसके बाद हम बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में 1191 ईस्वी में वे मुल्तान दिल्ली होते हुए पहली बार अजमेर आए एवं इसे अपनी कार्यस्थली बनाया। यहाँ उन्होंने चिश्तिया संप्रदाय का राजस्थान में प्रवर्तन किया। अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह है, जहाँ प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 रजब तक विशाल उर्स पड़ता है। और यह हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम स्थल है। यहाँ बादशाह अकबर पुत्र प्राप्ति के बाद पैदल जियारत करने आया था। ख्वाजा साहब का हजरत है शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ये भारत में सूफी मत के चिश्तिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपना खानकाह अजमेर को बनाया। 1215 ईस्वी में ख्वाजा साहब ने कंजुल इसरार नामक पुस्तक लिखी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1187 ईस्वी में अस्फाहन में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना शिष्य बनाया। ये सुल्तान इल्तुतमिश के काल में 1214 ईस्वी में दिल्ली चले गए, 1219 ईस्वी में पुनः अजमेर आ गए तथा अंतिम समय तक यहीं रहे। इन्हें श्रद्धा से भारत के सूफियों ने आफताबे हिंद की पदवी प्रदान की। सूफी संत धार्मिक आडंबरों व हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे और इन्होंने अल्लाह ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम संगीत या कव्वाली को बनाया और इनका इंतकाल अजमेर में 1233 ईस्वी में हुआ। इसके बाद में हम बात करें नरड़ के पीर बाबा बागड़ के धनी की, तो इनका नाम है हजरत शक्करबार बताया जाता है और इनकी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के पास नरड़ गांव में है। शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे। इसके बाद में हम बात करें, शेख सलीम चिश्ती के पीर थे जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम बादशाह जहांगीर रखा था। नरड़ के पीर की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थान है। यहाँ जन्माष्टमी के दिन ही उर्स का मेला बढ़ता है। पीर फखरुद्दीन की बात करें तो ये दाऊदी बोरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे इनकी दरगाह है, जो दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ मुहर्रम माह के 27वें दिन उर्स का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट में बात करें तो सुल्तान तारकिन हजरत हमीमुद्दीन नागौर क्षेत्र में चिश्ती सूफी सिलसिले के संस्थापक थे।
हमीमुद्दीन का जन्म बुखारा में 1113 ईस्वी में हिजरी सन 589 में हुआ था और इन्हें सन्नासियों का सुल्तान सुल्तान ए तारकिन भी कहा जाता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। नागौर के पास सुवाल गांव को इन्होंने अपना केंद्र बनाया, जहां इनकी दरगाह स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इनकी दरगाह का बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। रब्बी उस्मानी माह में यहाँ उर्स मेला बढ़ता है। पारसी की बात करें तो राजस्थान के कुछ भागों में जैसे अजमेर है, उदयपुर एवं बाड़मेर आदि में पारसी समुदाय की भी बहुत कम संख्या में आते रहते हैं। पारसी लोग सूर्य की पूजा करते हैं। वराह श्याम मंदिर भीनमाल जालोर में सूर्य की पारसी ढंग से पूजा या जूते पहने हुए पारसी शैली की मूर्ति मिली है। ईसाई धर्मावलंबियों की बात करें तो राजस्थान में ईसाई धर्म के लोग अधिकांशतः अजमेर, जयपुर, उदयपुर आदि बड़े शहरों में आदिवासी इलाकों जैसे कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर आदि में थोड़ी संख्या में बसे हुए हैं। ईसाई संप्रदाय में दो मत होते हैं, जिनको एक नंबर को कहते हैं प्रोटेस्टेंट, दूसरे को कहते हैं कैथोलिक। बौद्ध धर्मानुयायियों की बात करें तो बैराट की में मौर्यकालीन बुद्ध स्तूप, मठ आदि के अवशेष तथा झालावाड़ में कोलवी विनायक, हथियागोड़ एवं गुनाई स्थानों पर बौद्ध धर्म के रोक कट मंदिर एवं मठों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस बात से के साक्षी हैं कि प्राचीन समय में यहाँ बौद्ध धर्म फला फूला था। वर्तमान में अलवर, जयपुर, गंगानगर, भरतपुर, झुंझुनू आदि जिलों में बहुत कम संख्या में बौद्ध अनुयायी रहते हैं। बौद्ध धर्म के भी दो बहुत प्रमुख मत हीनयान एवं महायान। ये बौद्ध धर्म के दो प्रमुख मत या दो धर्म माने जा सकते हैं जिनको। इसके बाद हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्यों में राजस्थान के कुछ शासकों ने अपने सामंतों का दमन करने तथा बाह्य आक्रमणों का सामना करने हेतु नागा दादू पंथी साधुओं की सहायता ली, जिससे आगे चलकर वह वर्ग वेतनभोगी बन गया। दादू जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने अपने उपदेश स्थान विशेष प्रकार की प्रचलित लोक भाषा ढूंढाड़ी में दिए। पांचवा सिद्ध जिस पीठ जसनाथी संप्रदाय में मथुरा के तुल्य मानी जाती है। यशोनाथ पुराण जसनाथी सिद्ध रामनाथ जी के द्वारा रचित ग्रंथ जो संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। तो कांचलिया पंथ एवं वाम मार्गीय पंथ हैं। अब हम बात करें तो विभिन्न धर्म, उनके धार्मिक ग्रंथ व पूजा स्थान। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म की, जिनमें धार्मिक ग्रंथ हैं तो वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, भगवत गीता, महाभारत आदि हैं। तो ये पूजा कहाँ करते हैं? तो मंदिर में करते हैं। तो कौन सा धर्म है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बाद में धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो जिनवाग्नि और त्रिपिटक। इसके बाद में पूजा स्थल की बात करें तो मंदिर है, बौद्ध मठ है, इन सब के अंदर इनकी पूजा की जा सकती है। इसके बाद में इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, इन सब के बारे में जैसे कि इस्लाम में कुरान शरीफ है और मस्जिद में जाके पढ़ो, और ये सारे बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से ईसाई हैं तो बाइबिल, गिरजाघर, यहूदी ये सब जाएंगे तो ओल्ड रेस्टोरेंट के अंदर बैठते हैं, और सिनेगोग का आप लोग इस प्रकार से ध्यान दें और लगातार हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दौड़ेगा। तो अपनी परीक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, अपनी परीक्षा को अच्छाई में बदलने के लिए और स्ट्रॉन्ग अपने आप को मजबूत बनाते हुए पढ़ाई करना ज़रूरी है। एसएमएस में चाहे और कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब लगे, बस लग जाना चाहिए। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको एक बार बोलते हैं जय हिंद, जय माँ भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दौड़ेगा। तो अपनी दहाड़ को मजबूत बनाने के लिए आप सब कल निश्चित रूप से अपने आप को कवर करें और अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए अपनी स्टडी को सुचारू रूप से चालू रखें। और हमेशा याद रखना है कि जीवन एक जैसा नहीं रहता है, परेशानियाँ आती और जाती रहती हैं, लेकिन हमें अपने जो ध्येय हैं, अपने जो टारगेट हैं, उनसे कभी अपना
पीछा छुटाने की प्रयास नहीं करना चाहिए। और हम तो करते भी नहीं हैं, जो करते हैं उनको भी अवगत कराते हैं कि भाई आप पढ़ाने के लिए आए तो पहले पढ़ाओ बच्चों को, बताओ कुछ, उनमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो सब अपने आप कह देंगे भाई इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब गुड़िया है वो जो 10वीं में और चाहे 12वीं में हो, सबको तरक्की करनी चाहिए। तो एक बच्चे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबसे क्वेश्चन पूछते ही रहता हूँ। इसलिए हमेशा पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।